आज पढ़ेंगे मैथमेटिकल लॉजिक। एक आसान चैप्टर है। इससे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का CET में ऑलवेज आता है। JEE मेंस में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और वो बहुत ही आसान होता है। इसको आप ठीक से पढ़ लेंगे तो वो क्वेश्चन हो ही जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि ये जो है बहुत ही आसान टॉपिक है। अभी इसमें क्या पढ़ना है, इस मैथमेटिकल लॉजिक में इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये देख लेते हैं पहले। इसको जो है मैथमेटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम मैथमेटिकल रीजनिंग है। लॉजिक वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड लोगोस। मीनिंग ऑफ लोगोस मीन्स लॉजिक। लोगोस का मतलब लॉजिक होता है। स्टडी ऑफ लॉजिक हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वंस एबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग. It also helps to develop the skills of understanding various statements, theorems, converse of theorems. Logic is the basis of circuit designing, artificial intelligence and programming in computer science. तो ये सारे जो है इसके बहुत सारे यूज है। स्टेटमेंट सबसे पहले इसमें पढ़ना है। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। स्टेटमेंट एक ऐसा एसर्टिव यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो कि या तो ट्रू हो नहीं तो फॉल्स हो, या दोनों ट्रू फॉल्स नहीं हो, या कभी ट्रू कभी फॉल्स नहीं हो। इस तरह के डिक्लेरेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं PQR से और इसका ट्रूथ वैल्यू होता है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू T और फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू F होगा। ध्यान देना है, इंटरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये सारे स्टेटमेंट नहीं होता है। अब स्टेटमेंट पर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। Which of the following sentences are स्टेटमेंट इन लॉजिक? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है कौन सा नहीं है ये देख लेते हैं। तो क्या है, राइट डाउन द, और उसका ट्रूथ वैल्यू भी लिखना है। 6 × 4 = 25 फर्स्ट क्वेश्चन है। तो 6 × 4 = 25, 6 × 4 = 25 ये स्टेटमेंट है, क्योंकि 6 × 4 कितना होता है, 24 होता है। ये 25 लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग होता है, ऑलवेज रॉन्ग ही होगा, कभी ट्रू कभी फॉल्स ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू है F। अच्छा, x + 6 = 9, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ट्रू हो जाएगा। x का वैल्यू 3 रखें तो ये ट्रू हो जाएगा और बाकी कोई वैल्यू रखें तो ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये अलग अलग कंडीशन में कभी ट्रू और कभी फॉल्स होता है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट तो है ही नहीं। अगर स्टेटमेंट होगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है, राइट ऑन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट है ही नहीं, तो ट्रूथ वैल्यू का सवाल नहीं पैदा होता। व्हाट आर यू डूइंग, ये स्टेटमेंट नहीं होगा क्योंकि ये ट्रू फॉल्स नहीं हो सकता है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0 हैज़ 2 रियल रूट्स। अभी जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा कि इसके रियल रूट्स वाकई है या नहीं है, तभी ये पता चलेगा ये ट्रू स्टेटमेंट। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है तो इसका सिंगल रियल रूट्स भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको चेक करके देखते हैं ये क्या है, इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व कर लेंगे? तो ये है x² - 5x + 6 = 0 है। तो ये सोल्व कर लेंगे। ये फैक्टराइज हो जाता है। x - 2 x - 3 = 0। तो x का 2 वैल्यू मिलता है, 2 और 3। तो इसके 2 रूट्स है और ये ट्रू स्टेटमेंट है।
तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दो रूट्स भी है, तो ये ऑलवेज ये ट्रू होगा। तो ये स्टेटमेंट है, इसका ट्रूथ वैल्यू है t। ठीक है। नेक्स्ट है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। तो ये भी स्टेटमेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज़्यादा रूट होता नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। डू यू लाइक मैथमेटिक्स, ए पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, किसी को मैथमेटिक्स पसंद है। पहले तो ये तो स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सारे स्टेटमेंट नहीं होता है। सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी स्टेटमेंट है। सन ईस्ट, ये भी स्टेटमेंट है और ये ट्रू स्टेटमेंट है। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, सारे रियल नंबर होल नंबर होते हैं क्या, नहीं होते हैं, सारे रियल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। और ये ऑलवेज फॉल्स होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये ऑलवेज फॉल्स होगा, ये एक स्टेटमेंट है। कैन यू स्पीक इन मराठी, क्या तुम मराठी बोल सकते हो, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। फिर है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 वैन x इक्वल टू 7। अभी इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसका 7 से सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो इसमें रखना पड़ेगा 7, तो क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7, तो ये 0 होता है। ये 49 है और ये 42 माइनस 7, ये भी 49 माइनस 49 0 है। तो ये भी स्टेटमेंट है और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका भी आंसर ट्रू होगा। सम ऑफ क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, हाँ ये भी स्टेटमेंट है। क्यू रूट्स का सम, यूनिटी का क्यू रूट्स का सम 0 होता है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। अभी कुछ लॉजिक कनेक्टिव्स को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस हो गए इसके। लॉजिक कनेक्टिव्स में है द वर्ड ऑफ फ्रेजेज which are used to connect two statements are called logic connectives। तो लॉजिक कनेक्टिव्स में कौन से वर्ड को यूज किया जाता है, एंड को किया जाता है। एक मिनट, किसको किया जाता है, एंड को। द which are used to connect two स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं लॉजिक कनेक्टिव्स को, तो एंड से करते हैं, और से करते हैं, इफ देन से करते हैं, इफ एंड ओनली इफ से करते हैं, नॉट से करते हैं। किसको कनेक्ट करते हैं, दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करके कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, ए स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू 2 और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट को फिर से दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट में स्प्लिट नहीं किया जा सके, उसको सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। और जिसको किया जा सके उसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट को, ये जो ऊपर कनेक्टिव्स 5 तरीके का कनेक्टिव्स बताए थे उसको जोड़ करके कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है। इफ ए स्टेटमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट देन इट इज कॉल्ड ए कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। 3 इज ए प्राइम एंड 4 इज एन इवन नंबर, ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। ये दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़कर बनाया गया है। उसमें एक है 3 इज ए प्राइम एंड 4 इज एन इवन नंबर, इसको जोड़कर बनाया गया है। तो इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है। एक स्टेटमेंट है 3 इज ए प्राइम और दूसरा स्टेटमेंट है 4 इज एन इवन नंबर। तो इसमें ये क्या है, दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़कर बनाया गया है। तो ये क्या है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। अच्छा, दूसरा जो स्टेटमेंट है 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम्स, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। यद्यपि कि इसमें भी एंड का यूज किया गया है, इसमें भी एंड का यूज किया गया है, दोनों में एंड का यूज किया गया है, बावजूद भी ये सिंपल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो है दो स्टेटमेंट के फॉर्म में स्प्लिट हो ही नहीं सकता है। ट्विन प्राइम्स वैसा नंबर होता है जिसके बीच ऐसा प्राइम नंबर होता है जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो सिर्फ 3 ट्विन प्राइम नहीं होगा या सिर्फ 5 ट्विन प्राइम नहीं होगा, दोनों मिल करके ही ट्विन प्राइम होगा।
अगर मैं बोलता हूँ कि 3 इज ट्विन प्राइम, 3 इज ट्विन प्राइम, तो ये गलत हो जाएगा। या बोलता हूँ 5 इज ट्विन प्राइम, तो ये भी गलत हो जाएगा। 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम्स, यही एक स्टेटमेंट होगा। इसको फर्दर जो है 2 स्टेटमेंट में ब्रेक नहीं किया जा सकता है, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी ये जो है हम आप ऊपर जो कनेक्टिव्स पढ़े थे 5 तरीके का, उसको एक एक करके अभी देखेंगे। कंजंक्शन है फर्स्ट कनेक्टिव्स, इसको एंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड भी इसको कंजंक्शन को बोलते हैं। पी एंड क्यू को हम कंजंक्शन बोलते हैं और इसको डिनोट किया जाता है पी और ए वाली साइन, इससे एंड को या कंजंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्वर्टेड वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं? पी कंजंक्शन क्यू और पी एंड क्यू इसको पढ़ते हैं। द कंजंक्शन पी एंड क्यू इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ पी एंड ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एक ही कंडीशन में कंजंक्शन ट्रू होता है, अगर दोनों पी और क्यू ट्रू हो तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये हर हाल में अदरवाइज ये फॉल्स होता है। इसका एक एग्जाम्पल है दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया एंड 2 + 4 = 8। अब बोलेंगे कि ये दोनों जो है इसका जो कंस्टिट्यूएंट सेंटेंस है या कंस्टिट्यूएंट जो स्टेटमेंट्स है, इसमें तो कोई दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। ये भी एक स्टेटमेंट है और एक कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। और ये क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंजंक्शन है ये। तो इसमें 2 कंस्टिट्यूएंट स्टेटमेंट कौन सा है? दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया एंड 2 + 4 = 8। ये जो है इसका दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया एंड 2 + 4 = 8। तो दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया एक है, पी स्टेटमेंट है। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया को हम क्या बोलेंगे? पी, और 2 + 4 = 8 को क्यू बोलेंगे। हम पी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं स्टेटमेंट को, और ये दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, तो ये कंजंक्शन है। अभी हम ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं ये भी देख लेते हैं, कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल। तो देखिए कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल में जैसा ऊपर मैं लिख के रखा हूँ, पी एंड क्यू तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होगा। तो इसी केस में सिर्फ ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे इस तरीके से, पी क्यू, पी एंड क्यू। और ये ट्रू कब होगा? जब दोनों ट्रू होगा, तो ये हो जाएगा ट्रू। फॉल्स, जब कोई भी एक ट्रू फॉल्स हो तो ये फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स ट्रू हो तो भी फॉल्स हो जाएगा, और दोनों फॉल्स हो तब भी फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ट्रूथ टेबल है। सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू होता है, जब दोनों पी और क्यू ट्रू हो तभी ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। डिसजंक्शन कैसे करते हैं? डिसजंक्शन के लिए डिसजंक्शन को लिखते हैं पी और क्यू इज कॉल्ड डिसजंक्शन। पी और क्यू को डिसजंक्शन बोला जाता है। इसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय भी नहीं है, भी के जैसा एक जो लेटर है उससे रिप्रेजेंट करते हैं पी और डिसजंक्शन क्यू। इसको पढ़ते हैं पी और क्यू और पी डिसजंक्शन क्यू। द डिसजंक्शन पी और क्यू इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ। ये इसका जो है पी और क्यू जो डिसजंक्शन है सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स होता है, अगर दोनों पी और क्यू फॉल्स हो तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। इसका एक एग्जाम्पल है, मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया और सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इसको और से जोड़ा गया है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तो ये दोनों स्टेटमेंट का एक डिसजंक्शन है। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे? तो इसका ट्रूथ टेबल बना लेता हूँ। पी बनाएंगे, क्यू बनाएंगे, डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल पी और क्यू बनाएंगे, और इसमें क्या लिखना है? दोनों ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स लिखना है। अभी क्या करेंगे? देखो
पी और क्यू तभी ट्रू होता है जब दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो, तब ट्रू होता है, और दोनों फॉल्स हो तभी फॉल्स होता है। जैसा कि ऊपर लिख के रखा हूँ, दोनों फॉल्स होता है तभी फॉल्स होता है, तो बाकी ये ट्रू 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 हो जाएगा। तो ये डिसजंक्शन का ट्रुथ टेबल है। अच्छा, कंडीशनल आगे पढ़ना है। इम्प्लीकेशन, हमें कंडीशनल इम्प्लीकेशन, इसको इफ देन से लिखते हैं। तो इफ देन को कंडीशनल और इम्प्लीकेशन बोलते हैं। डिनोट करते हैं पी एरो क्यू से या पी इम्प्लाई दैट क्यू से। इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पढ़ते हैं पी इम्प्लाइज क्यू, और पढ़ते हैं इफ पी देन क्यू भी पढ़ते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट तभी फॉल्स होता है अगर पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो। पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तो पी इम्प्लाइज क्यू फॉल्स हो जाता है। अच्छा, पी को हाइपोथेसिस और एंटेसीडेंट, पी को हाइपोथेसिस और क्यू को कंक्लूजन बोल सकते हैं। आगे में पी को हाइपोथेसिस और क्यू को कंसेक्वेंट भी बोल सकते हैं। तो पी को हाइपोथेसिस और क्यू को कंक्लूजन बोलेंगे। इफ यू, अच्छा इसका एक एग्जांपल है, अभी इसके एग्जांपल को समझ लीजिए। इफ यू ड्राइव एट मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर देन यू गेट ए फाइन। इसमें क्या है, इसमें दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है पी और उसका बनाया हुआ है इम्प्लीकेशन। पी कौन सा स्टेटमेंट है, यू ड्राइव एट मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर और यू गेट ए फाइन क्यू। ये दो स्टेटमेंट है, इसको इम्प्लीकेशन से जोड़ दिया गया है। कैसे जोड़ा जाएगा, पी इम्प्लाइज क्यू, इसको लिखेंगे। अभी इसको समझेंगे, इसका ट्रूथ वैल्यू इस स्टेटमेंट से समझेंगे ये कैसे होता है, क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड से ड्राइव करते हो तो आपको फ़ाइन हो जाएगा। तो अभी देखिए, ये कंडीशनल को लागू होना या कंडीशनल को ट्रू होना का मतलब है कि जो ये रूल बनाया गया है ये होल्ड करे, मतलब ये जो भी कानून है ये कानून का पालन हो। तो अब इसको हम कंडीशनल को होल्ड करना या कंडीशनल को ट्रू होना बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो सीधी बात है, अगर आप 80 के ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ये आपको फाइन हो जाएगा। तो इस केस में ये कंडीशनल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, तो इसका ट्रूथ टेबल के लिए लिख लेते हैं पी क्यू पी इम्प्लाइज क्यू। अभी इसमें क्या लिख लेंगे, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, इस तरीके से लिख लेंगे। अभी ट्रू ट्रू होगा तब तो ट्रू होगा, फॉल्स एक ही कंडीशन में होता है। देखिए, ट्रू हो अगर मान लीजिए आपने 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के ज़्यादा से गाड़ी चलाया और आपको फ़ाइन नहीं हुआ, तो फ़ाइन नहीं हुआ मतलब ये जो है कानून ब्रेक हो गया, तो एक कंडीशनल होल्ड नहीं हुआ, तो इस केस में ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चलाया लेकिन आपको फ़ाइन हो गया, तो फ़ाइन हो गया तो इससे रूल ब्रेक नहीं हुआ, आप कुछ और किए होंगे, आपने किसी को ठोक दिया होगा या फिर हेलमेट नहीं लगाया होगा या आपके पास पेपर्स पूरे नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है, तो इससे रूल ब्रेक नहीं हुआ। तो अगर हाइपोथेसिस नहीं है और कंक्लूजन है, अब अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है और कंक्लूजन ट्रू है तो भी ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा रूल ब्रेक नहीं हुआ, मतलब रूल होल्ड हुआ। तो इस केस में ये मान लिया जाएगा कि ये कंडीशनल लागू होता है, तो इसमें इस केस में भी कंडीशनल ट्रू होगा। और अगर आपने 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ज़्यादा से गाड़ी नहीं चलाया और आपको फ़ाइन भी नहीं हुआ, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, तो इस केस में भी ये कानून जो है लागू है, तो इस केस में भी हम ट्रू ही लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? अभी इसको कई तरीके से पढ़ते हैं, 5 तरीका है इसके पढ़ने का, या और भी हो सकता है, यहाँ पर 5 लिखा हूँ। क्या है,
पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू को हम कैसे लिखते हैं, पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू भी पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं या समझ सकते हैं, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी ये भी बोल सकते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू तो बोलते ही हैं, ऑलवेज बोल रहा हूँ मैं, क्यू फॉलोज फ्रॉम पी भी बोल सकते हैं, पी ओनली इफ क्यू भी इसको बोल सकते हैं। अभी आ जाते हैं बाई कंडीशनल पर। बाई कंडीशनल है डबल इम्प्लीकेशन, तो इसमें क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको कैसे लिखते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखते हैं, इसको बाई कंडीशनल बोलते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई डबल, दोनों साइड बोथ साइडेड एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू से या ए वाले साइन से भी करते हैं, इसको बाई कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन पढ़ते हैं। इट इज़ रीड एज बाई कंडीशनल, इसको बाई कंडीशनल पढ़ते हैं, क्यू और पी इफ एंड ओनली इफ, इट इज रीड ए बाई कंडीशनल क्यू, इसको बाई कंडीशनल क्यू पढ़ते हैं, इट इज रीड एज पी बाई कंडीशनल क्यू, और इफ पी इफ ओनली इफ क्यू, इफ एंड ओनली इफ लगा करके भी पढ़ते हैं, पी इफ ओनली इफ क्यू भी पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखा हूँ, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द वेस्ट। फिर से दोनों सेंटेंस में कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, फिर भी ये बाई कंडीशनल है। अगला जो एग्जाम्पल है उसमें कंडीशन है और वो बाई कंडीशनल है। पॉलीगन हैज ओनली 4 साइड्स इफ एंड ओनली पॉलीगन इज क्वाड्रिलेटरल, द पॉलीगन हैज ओनली 4 साइड्स इफ एंड ओनली इफ द पॉलीगन इज क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो दूसरे में जो है रिलेशन है, पहले में रिलेशन है नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, ये जो है बाई कंडीशनल के रूल्स के अनुसार दोनों ये बाई कंडीशनल है। इसका ट्रूथ वैल्यू, तो इसका ट्रूथ वैल्यू देखिए, बाई कंडीशनल तभी ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हो और दोनों फॉल्स हो, मतलब पी क्यू दोनों ट्रू हो तब ट्रू होगा, या पी क्यू दोनों फॉल्स हो तब ट्रू होगा। दोनों में से कोई एक फॉल्स हो तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, पी क्यू, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू कब ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू हो तब ट्रू होगा, या जब दोनों फॉल्स हो तब ट्रू होगा, और कोई एक ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स हो जाएगा, और जब दोनों फॉल्स हो तब ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हो तब भी ट्रू होगा, और दोनों में से कोई एक फॉल्स हो तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। अच्छा, अब निगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, निगेशन भी इसमें है। तो डिनाइयल ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। कुछ भी बोला जाए या कहा जाए उसको अगर मैं डिनाई करता हूँ तो उसको डिनाइयल ऑफ स्टेटमेंट को हम निगेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है निगेशन का, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझिए। एवरीवन इज इंडिया, एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी। इसका निगेशन किया हुआ नहीं है, इसमें से देखना है जो 4 वर्ड लिखा हूँ इसमें से कौन सा निगेशन है कौन सा नहीं है ये बताना है। एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, तो क्या इसका निगेशन क्या क्या हो सकता है। एवरीवन इन इंडिया डज नॉट स्पीक हिंदी, ये इसका निगेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या इसका निगेशन होगा नो वन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, नहीं, ये इसका निगेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एवरीवन इंडिया इन स्पीक्स हिंदी, हर पर्सन हिंदी बोलता है, तो उसको निगेट करने के लिए, मतलब उसको डिनाइयल के लिए सिर्फ कोई एक पर्सन भी इंडिया में हिंदी अगर हिंदी नहीं बोले तो वो उसका निगेशन हो जाएगा। पूरा का पूरा नो वन करने की ज़रूरत नहीं है, नो वन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब तो हो गया कि कोई भी हिंदी इंडिया में नहीं बोलेगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक पर्सन हिंदी नहीं बोलेगा तो इसका निगेशन हो जाएगा। ये भी चलेगा, जो 3rd में लिखा हूँ, इट इज़ फॉल्स दैट एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, ये भी चलेगा, ये भी निगेशन है।
देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन इन इंडिया हु डज स्पीक हिंदी। एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी। देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन इन इंडिया हु डज नॉट स्पीक हिंदी होना चाहिए, हु डज नॉट। देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन इन इंडिया हु डज नॉट स्पीक हिंदी। ठीक है। फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट पी देयर इज अनदर स्टेटमेंट, ये हो चुका है। फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट पी देयर इज अनदर स्टेटमेंट विच इज डिफाइंड टू बी ट्रू व्हेन पी इज फॉल्स। और मतलब ये लिखा हुआ है कि अगर पी ट्रू हो तो निगेशन पी फॉल्स होगा, और पी और निगेशन पी तो सीधा उल्टा होता है। पी ट्रू हो तो निगेशन पी फॉल्स हो जाएगा, और अगर पी फॉल्स हो तो निगेशन पी ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम डिफाइंड करते हैं निगेशन को। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये साइन लगा करके निगेशन पी लगा करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। निगेशन का निगेशन अगर दोबारा निगेशन करेंगे तो वही ओरिजिनल स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जो हम थ्योरी किए हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्या है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिम्बोलिकली। इसको सिम्बोलिकली लिखना है। सिम्बोलिकली किसको लिखना है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। इसको सिम्बोलिकली लिखना है। तो इसको सिम्बोलिकली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर इज इन महाराष्ट्र को हम क्या लिख लेंगे, पी। इसको लिख लेंगे स्टेटमेंट पी, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। और एंड जुड़ा हुआ है चेन्नई इज इन तमिलनाडु को क्यू लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, पी में लिख लेंगे, पी में लिख लेंगे, एक मिनट, पी में क्या लिख लेंगे, पी में लिख लेंगे नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। और क्यू में क्या लिख लेंगे, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हो जाएगा पी एंड क्यू, पी एंड क्यू होगा। इस तरीके से यह स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये एंड से जुड़ा हुआ है तो ये कंजंक्शन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पी एंड क्यू बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, पी एंड क्यू बोलेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे पी एंड क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलस। तो इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें क्या है, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलस है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल यहाँ और से जुड़ा हुआ है, और इसमें क्या है, इसमें जो है और से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, डिसजंक्शन है। तो डिसजंक्शन है तो इसका पी क्यू क्या होगा, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल एक होगा, और सिर्फ आइसोसेलस नहीं होगा, पूरा होगा ट्रायंगल इज आइसोसेलस, वो दोनों को और से जोड़ा हुआ है। तो इसमें पी क्या लिखेंगे, पी को लिखेंगे ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। और क्यू में लिखेंगे ट्रायंगल इज आइसोसेलस, सिर्फ आइसोसेलस नहीं लिखेंगे, ट्रायंगल इज पूरा जो है लिखेंगे वो, ट्रायंगल इज आइसोसेलस। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ये हमारा सेंटेंस बनेगा पी और क्यू, इस तरीके से बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ इसमें जुड़ा हुआ है।
तो ये क्या बनेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इसमें भी दो सेंटेंस हैं, दो इसमें सिंपल स्टेटमेंट है। एक है ट्रायंगल इज राइट एंगल, इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। इट इज मतलब इट किसके लिए लगा है, एंगल के लिए। तो इट के को हटा करके क्या लिखेंगे, इसको Q लिखेंगे। तो P हो जाएगा एंगल इज, द एंगल इज राइट एंगल, और Q हो जाएगा एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, और ये P एंड Q हो जाएगा। इसको लिख के भी बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए P को क्या लिखेंगे, P को लिखेंगे एंगल इज राइट एंगल, एंगल इज राइट एंगल, और Q को क्या लिखेंगे, एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। और दोनों में क्या जुड़ा हुआ है, इफ़ एंड ओनली इफ़ जो लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, P डबल इम्प्लीकेशन Q हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्स्ट्यूज। एंगल जो है ना एक्यूट है ना ऑब्स्ट्यूज है। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एंगल इज नाइदर एक्यूट और एंगल इज नाइदर ऑब्स्ट्यूज। इसको इस तरीके से करेंगे। इसमें क्या है, तो इसमें जो है एंगल, तो एक लेंगे P क्या लेंगे, P स्टेटमेंट लेंगे। इसमें जो है और से जुड़ा हुआ है, नॉर में और है तो और से जुड़ा हुआ है। तो एंगल इज, P को लेंगे नॉट एक्यूट, और Q को क्या लेंगे, एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज। तो एंगल क्या है, एक्यूट भी नहीं है और ऑब्स्ट्यूज भी नहीं है। तो P को लेंगे एंगल इज नॉट एक्यूट, और Q को लेंगे एंगल इज। अभी इसमें क्या लिखा हुआ है इसका समझिए। एंगल इसमें लिखा हुआ है कि एंगल ना एक्यूट है ना ऑब्स्ट्यूज है, ये नॉर है। तो एंगल जो है ना एक्यूट होना है ना ऑब्स्ट्यूज है, मतलब दोनों में से कुछ नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, P एंड Q लिखेंगे, क्योंकि दोनों नहीं होना चाहिए। तो दोनों किस में नहीं होता है, P एंड Q में नहीं होता है, ए वाला और ए वाला भी। तो ये P एंड Q है। ठीक है। और अगर दूसरे तरीके से बोले, अगर मैं P मान लूँ एंगल इज एक्यूट और एंगल इज ऑब्स्ट्यूज, तो निगेशन P और निगेशन Q वो होगा, जो कि जिसका कि यही मतलब है। तो जाने दो, अभी आगे पढ़ेंगे, अभी तक नहीं पढ़े हैं। ABC is right angled at B, then angle A plus angle C equal to 90 डिग्री। अच्छा, तो इसको कैसे लिखेंगे, अभी इसमें क्या लगा हुआ है, इफ और देन लगा हुआ है। तो इफ और देन लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये जो है इम्प्लीकेशन है। ये क्या है, इम्प्लीकेशन है। तो ये इम्प्लीकेशन को कैसे लिखेंगे, तो इसमें P लिखेंगे, P लिखेंगे। P किसको लिखेंगे, ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड, इज राइट एंगल्ड। और Q को क्या लिखेंगे, Q स्टेटमेंट को लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज 90 डिग्री। और ये क्या है, P इम्प्लाइज Q है। कैसे है, तो इफ देन लगा हुआ है और A प्लस C तो 90 डिग्री होगा ही। तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी बताना था ना क्वेश्चन में।
या नहीं था? नहीं, सिर्फ सिंबॉलिकली लिखना है, तो ट्रूथ वैल्यू बताना नहीं है, तो सिंबॉलिकली तो इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट है हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। तो इसमें क्या लगा हुआ है? इफ एंड ओनली इफ है। अभी सी रन्स फास्ट, सी हिमा दास के लिए है, तो हिमा दास रन्स फास्ट, ये हो गया क्यू और ये हो गया पी। तो ये क्या है? पी इम्प्लाइज क्यू है। नेक्स्ट क्या है? एक्स इज नॉट ए इरेशनल नंबर, एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर बट इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अच्छा, इसमें बट लगाया हुआ है, तो बट का मतलब सीधा एंड होता है। एक्स इज नॉट एन इरेशनल नंबर, एक्स कोई इरेशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन ये किसी इंटीजर का, बट इट इज ए स्क्वायर, तो ये बट लगा हुआ है, तो एक्स इज नॉट ए इरेशनल नंबर को पी लेंगे, इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर को क्यू लेंगे, तो ये सीधा हो जाएगा पी एंड क्यू। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, अभी इसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है। 4 इज ओड और 1 इज प्राइम। अभी ये जो ट्रूथ वैल्यू लिखना है, ये कैसे करना है? तो ये करने के लिए हमें जो है, जो टेबल बताए थे उस टेबल को ध्यान में रख करके, या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा, अगर क्वेश्चन समझ लेते हैं तो ऐसे भी हो जाएगा। 4 इज ओड, क्या 4 ओड है? नहीं, 4 तो एक इवन नंबर है, तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ये जो है ना और से जुड़ा हुआ है, डिसजंक्शन है, तो डिसजंक्शन में ये पी है और ये क्यू है। 1 इज प्राइम क्या है? क्यू है। 4 इज ओड क्या है? पी है। और ये क्या है? डिसजंक्शन है, और से जुड़ा हुआ है। 4 इज ओड भी रॉन्ग है, और 1 इज प्राइम भी रॉन्ग है, 1 प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये दोनों रॉन्ग है, तो ये और क्या हो गया? ये हो गया इनकरेक्ट, यानी गलत हो गया, फॉल्स। तो इसका ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा फॉल्स एफ। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? अच्छा, नेक्स्ट है 64 इज परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज ए प्राइम नंबर। तो ये है पी, ये है क्यू, और है क्या? एंड से जुड़ा हुआ है। एंड क्या होता है? कंजंक्शन। तो 64 तो परफेक्ट स्क्वायर है, एफ तो पी तो ट्रू है, 46 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, तो ये फॉल्स है। सॉरी, ये 64 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये ट्रू है, और 46 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो ये पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, तो इसका कंजंक्शन क्या होगा? तो ट्रू फॉल्स का फॉल्स होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और ये जो है एंड है, तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5 इज ए प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। तो इसको क्या करते हैं? 5 प्राइम नंबर है क्या? 5 जो है पी है, 5 क्या है? पी है। 5 इज ए प्राइम नंबर पी है, और 7 डिवाइड्स 94 क्यू है। इसका ट्रूथ वैल्यू चेक करना है, तो हमें ये देखना है दोनों सही है क्या, या दोनों में से कोई एक सही है क्या है। 5 तो प्राइम नंबर है, तो ये क्या है? ट्रू है, और बीच में एंड लगाया हुआ है, एंड लगता है इस तरीके से नीचे की ओर। क्या 7 डिवाइड करता है 94 को? तो ये डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो नहीं करता है। 7 1 जा 7, कितना बच गया? 2 24। तो ये 7 जो है 94 को डिवाइड नहीं करता है, तो ये फॉल्स है। अभी ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और एंड से कनेक्ट किया हुआ है, कंजंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज ए रियल नंबर। तो इट इज नॉट ट्रू लिखा हुआ है, मतलब ये निगेशन किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए 5 - 3i एक रियल नंबर है क्या? तो नहीं, हमें पता है 5 - 3i एक रियल नंबर नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 5 - 3i इज ए रियल नंबर,
गलत है और उसी को गलत बताया हुआ है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ऐसे ये समझ सकते हैं 5-3 एक रियल नंबर नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है, और फॉल्स का निगेशन किया हुआ है, तो ये ट्रू होगा। अच्छा, नेक्स्ट है 3 × 5 = 8 देन। अभी ये इफ देन टाइप का स्टेटमेंट है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए 3 × 5 = 8 है, तो इसको पी एंड क्यू में लिखेंगे। 3 × 5 = 8 को हम लिख लेंगे पी, ये हो गया हमारा पी, और 3 + 5 = 15, ये लिख लेंगे क्यू। तो यहाँ पर इफ देन टाइप है, मतलब इम्प्लीकेशन है P इम्प्लाइज Q है। क्या 3 × 5 8 होता है, पहले इसका ट्रूथ वैल्यू देख लेंगे, ये इम्प्लीकेशन तो है। क्या 3 × 5 8 होता है, तो नहीं होता है, ये फॉल्स है, P फॉल्स है हमारा। 3 + 5 15 होता है क्या, ये भी नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स है। तो इम्प्लीकेशन में फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स क्या होता है, तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, तो ट्रू होता है। ठीक है, ये क्या है, हाइपोथेसिस, और ये क्या है, कंक्लूजन। तो अगर हाइपोथेसिस फॉल्स हो, जैसा कि हम लोग ट्रूथ टेबल में पढ़े थे, उसको याद रखना पड़ेगा। अगर हाइपोथेसिस फॉल्स हो तो कंक्लूजन ट्रू या फॉल्स हो, ये जो है इम्प्लीकेशन ट्रू होता है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू हो गया टी। कोई प्रॉब्लम है क्या? नेक्स्ट, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। अभी इसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी दो, इसमें क्या है, इसमें है डबल इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, और ये है डबल इम्प्लीकेशन मिल्क इज वाइट, ये हमारा स्टेटमेंट पी है, मिल्क इज वाइट स्टेटमेंट की पी है, स्काई इज ब्लू स्टेटमेंट क्यू है। तो ये डबल इम्प्लीकेशन है। अब इसका ट्रूथ वैल्यू चेक करना है। मिल्क वाइट होता है, हाँ होता है, तो ये ट्रू है। स्काई ब्लू होता है, तो ये भी ट्रू है। इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा हुआ है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ मतलब डबल इम्प्लीकेशन, तो ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू, तो ट्रू होता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अभी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, लेकिन इसमें ये नहीं देखना है कि क्या मिल्क जो है वाइट होता है स्काई ब्लू होने के कारण, या स्काई ब्लू है मिल्क को वाइट होने के कारण। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, बावजूद भी ये डबल इम्प्लीकेशन जो है ट्रू होगा। वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि सिर्फ हमें ट्रू फॉल्स देखना है और ट्रूथ टेबल को फॉलो करना है। मिल्क को वाइट होने का कारण स्काई का ब्लू होना नहीं है, और स्काई के ब्लू होने का कारण मिल्क का वाइट होना नहीं है, ये पता है सबको। लेकिन ये जो ट्रूथ टेबल बताया हूँ उसके अनुसार ये क्या होगा, ट्रू होगा, इसको ट्रू ही समझा जाएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है 24 इज ए कंपोजिट नंबर और 17 इज ए प्राइम नंबर। 24 कंपोजिट नंबर है क्या, तो हाँ 24 कंपोजिट नंबर है। 17 प्राइम नंबर है क्या, तो हाँ 17 प्राइम नंबर ही है। दोनों को किससे जोड़ा गया है, ये पी है, इसको 24 इज ए कंपोजिट नंबर को हम पी लिखेंगे, और 17 इज ए प्राइम नंबर को क्यू लिखेंगे। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये क्या है, दोनों ट्रू है। तो दोनों ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, तो क्या है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और से जुड़ा हुआ है। तो टी और टी क्या होता है, टी होता है, यानी ट्रू होता है। तो ये जो है इसका ट्रूथ वैल्यू टी है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखना है इफ स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू, पी क्यू को ट्रू बोला गया है और आर एस को फॉल्स बोला गया है। तो स्टेटमेंट देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू, तो इसका ट्रूथ वैल्यू बताना है। अभी हम ट्रूथ टेबल को फॉलो करते हुए इसका ट्रूथ वैल्यू देखेंगे क्या आता है। तो पहले इसको 1 मिनट नीचे कर लेते हैं। हाँ, अभी क्या है, P को ट्रू लिखा गया है, P और Q ट्रू है और आर एस फॉल्स है। तो ये क्या है, ट्रू,
ए है ट्रू और ए भी है ट्रू, ए भी है ट्रू और ए है फॉल्स, इसमें ये जोड़ लेंगे। तो ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स, तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट को सोल्व कर रहा हूँ। तो P को क्या है, ट्रू लिख लिया हूँ, Q भी ट्रू है और R फॉल्स है। तो ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, तो ट्रू एंड फॉल्स, ये एंड का जो एंड के ट्रूथ टेबल में पढ़े थे, ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। अभी ट्रू और फॉल्स, ये और का साइन है, तो ट्रू और फॉल्स क्या होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर ट्रू है। सेकंड को कैसे करेंगे, तो सेकंड के लिए लिखा हुआ है P इम्प्लाइज Q और R इम्प्लाइज S। तो इसको क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, P को ट्रू लिख लेंगे, P को लिख लेंगे ट्रू, P को लिख लेंगे ट्रू और Q को लिख लेंगे ट्रू, और क्या लिख लेंगे, और लिखेंगे R S को फॉल्स, फॉल्स लिख लेंगे। ठीक, अभी क्या करेंगे, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रूथ टेबल फॉलो करेंगे। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या होता है, तो ये तो ट्रू होता है, और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स भी ट्रू ही होता है, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स भी ट्रू ही होता है। तो ये ट्रू और ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन, इसको नीचे कर लेता हूँ 1 मिनट। तो अभी इसको करेंगे, थर्ड को करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें है ये है Q को ट्रू बताया गया है क्वेश्चन में, एंड R को फॉल्स बताया गया है क्वेश्चन में, ये ब्रैकेट लगाएंगे। और निगेशन P को ट्रू बताया गया है क्वेश्चन में, S को फॉल्स बताया गया है क्वेश्चन में। क्या बताया गया है, P Q को ट्रू और R S को फॉल्स बताया गया है। तो इस तरीके से अभी देखेंगे। अभी मैं क्या कर लूँगा, तो मैं कर लूँगा इसका Q के जगह पे T लिखा हूँ, R के जगह पे F लिखा हूँ, इधर भी P के जगह पे T लिखा हूँ, S के जगह पे R लिखा हूँ, जो क्वेश्चन में बताया गया है वो लिखा हूँ। अभी इसको सोल्व करेंगे। T एंड F क्या होता है, ट्रू और फॉल्स का कंजंक्शन, ट्रू और फॉल्स का कंजंक्शन क्या होता है, फॉल्स होता है, ट्रूथ टेबल में पढ़े थे, तो ये फॉल्स हो गया। और निगेशन T क्या हो जाएगा, फॉल्स और एंड फॉल्स, तो फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो क्या हो जाएगा, F और F हो जाएगा, तो इसका ट्रूथ वैल्यू F है। अभी जो है नेक्स्ट इसको करेंगे, 4 को करते हैं, इसको नीचे कर लेता हूँ 1 मिनट। तो इसको कैसे करना है, तो इसको करने के लिए भी इसका जो है ट्रूथ वैल्यू लिख लेंगे। P का ट्रूथ वैल्यू है T इम्प्लीकेशन, Q का ट्रूथ वैल्यू है T एंड निगेशन R है, तो निगेशन F, R S को F दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इस तरीके से। अभी ट्रू इम्प्लाई ट्रू, तो ट्रू होगा, ट्रूथ टेबल को फॉलो करेंगे। एंड निगेशन F, तो निगेशन F क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन को करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, 6 को नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए फिफ्थ को क्या है, R को क्या बताया हुआ है, R को बताया हुआ है फॉल्स, P Q को ट्रू और R S को फॉल्स बताया हुआ है, तो ये हो जाएगा निगेशन फॉल्स, डबल इम्प्लीकेशन, P को बताया हुआ है ट्रू, इम्प्लीकेशन, फिर निगेशन
पी क्यू को ट्रू बताया हुआ है तो ये भी है ट्रू। अभी देखिए क्या होगा, निगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू, तो ये हो गया ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू। और ये फिर से इम्प्लीकेशन है, निगेशन ट्रू क्या हो गया, फॉल्स। तो ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू हो गया ट्रू, और ये ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पहुंच जाएंगे फाइनल रिजल्ट पर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को करते हैं। 6 को करने के लिए 7 को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। अभी इसको करते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन है, ये भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, ट्रुथ टेबल को फॉलो करना है। तो अभी देखिए P को क्या बताया हूँ, P को बताया हूँ ट्रू, तो P को बताया हूँ ट्रू, तो P को ट्रू बताया गया है क्वेश्चन में, तो ये है निगेशन ट्रू एंड ए ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, जैसे है सब कुछ वैसे ही लिखेंगे। ए वाली ब्रैकेट लगाएंगे निगेशन, Q को भी ट्रू लिख लेंगे एंड R को क्या लिख लेंगे, तो R को लिख लेंगे फॉल्स, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर है Q एंड R है, तो Q को तो ट्रू बताया गया है और R को फॉल्स बताया गया है। और P एंड R है, तो P को ट्रू बताया गया है, R को फॉल्स बताया गया है। तो इस तरीके से हो गया, इसको भी पूरे को ब्रैकेट में कर लेंगे। अब आगे प्रोसेस करेंगे, निगेशन T हो जाएगा फॉल्स एंड अभी यहाँ पर फिर से है निगेशन T, तो निगेशन T को क्या कर लेंगे, फॉल्स एंड फॉल्स। और यहाँ पर क्या कर लेंगे, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, तो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स होता है ट्रुथ टेबल को फॉलो करेंगे, कंजंक्शन के ट्रुथ टेबल को। और क्या हो जाएगा, और ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, तो ट्रू एंड फॉल्स फिर से वही चीज़, अच्छा हाँ, ट्रू एंड फॉल्स होता है। तो इसको अभी क्या करेंगे, फॉल्स एंड फॉल्स, ये भी फॉल्स होता है, तो फॉल्स एंड फॉल्स से सिंपली बच जाएगा। और यहाँ पर और है, ये भी फॉल्स और फॉल्स ही हो जाएगा, तो ये भी फॉल्स और फॉल्स, फाइनली हमें फॉल्स मिलता है। तो इसका आंसर भी फॉल्स मिल गया। ठीक है, 7 को कर लेते हैं। 7 को करने के लिए क्या करना है, तो 8 को नीचे लेते हैं, थोड़ा सा 8 को ले लेते हैं नीचे, और 7 को डिस्कस कर लेते हैं। तो 7 में क्या है, 7 में P, तो इसको लिखते हैं ट्रू क्या लगा करके, इसका ट्रुथ वैल्यू ले करके लिखेंगे निगेशन P यानी निगेशन ट्रू एंड Q। तो चलिए क्या किया मैंने, P का ट्रुथ वैल्यू T लिख दिया, निगेशन T लिख दिया, Q का ट्रुथ वैल्यू भी T है, इसको भी लिख दिया। यहाँ एंड है तो एंड लिख दिया, निगेशन R है तो निगेशन R के जगह पे क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे, और ये ब्रैकेट में पूरे को रख लेंगे। फिर और है यहाँ Q है, तो Q को क्या लिख लेंगे, ट्रू लिख लेंगे, इम्प्लीकेशन ट्रू लिख लेंगे। फिर से इम्प्लीकेशन निगेशन S है, तो निगेशन S को क्या लिख लेंगे, निगेशन S को लिख लेंगे निगेशन ऑफ फॉल्स, और R को भी लिख लेंगे फॉल्स, और ये पूरे को बड़े ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद देखो निगेशन T तो फॉल्स हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स एंड T हो गया, एंड निगेशन F तो ये हो गया ट्रू, और ट्रू एंड ट्रू क्या हो गया, तो ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू होता है। और क्या हो गया, ये कितना है, तो ये है निगेशन फॉल्स क्या हो गया, तो ये ट्रू और फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से थोड़ा इसको और नीचे करेंगे, इसको थोड़ा सा और नीचे लेंगे, हाँ
अभी क्या करेंगे, तो अभी जो है इसको सोल्व कर लेंगे। तो एफ एंड टी होता क्या है, अच्छा यहाँ पर एक ब्रैकेट भी था तो ये ब्रैकेट लगा देते हैं, ये यहाँ पर ए ब्रैकेट था, ठीक है। अभी क्या करेंगे, एफ एंड टी, तो एफ एंड टी क्या होता है, तो ये तो एफ होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एंड टी, ठीक है। और यहाँ पर टी इम्प्लाइज है, टी और एफ क्या होगा, तो टी और एफ तो टी हो जाएगा, तो इसको टी इम्प्लाइज टी कर लेंगे। अभी टी इम्प्लाइज टी हमें मालूम है, एफ एंड टी क्या होगा, तो ये तो टी होगा, एफ एंड टी क्या होता है, एफ एंड टी फॉल्स होता है, एफ होता है। और टी टी इम्प्लीकेशन टी कितना होता है, तो ये तो ट्रू होता है, तो क्या हो जाएगा एफ और टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ये सोल्व हो गया। इस तरीके से कितने क्वेश्चन है, अच्छा 3-4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको करने के लिए यहाँ पर स्पेस बना ले, इसको ऐसे नहीं, इसको नीचे लेना है। तो इसको कर ले, तो इसको कर लेते हैं सोल्व। तो इसके लिए क्या लिखना है, इसके लिए निगेशन ब्रैकेट और यहाँ पर ये भी ब्रैकेट, क्या लिखना है निगेशन पी। तो निगेशन पी मतलब कैसे, तो निगेशन टी, ए पी को क्या लिखेंगे, ट्रू है ट्री, एंड आर भी क्या है, ये भी ट्रू है, नहीं सॉरी आर फॉल्स है, आर क्या है फॉल्स है, और एस भी फॉल्स है, इम्प्लाइज निगेशन क्यू क्या है ट्रू है। तो यहाँ पर ए ब्रैकेट और क्या है ब्रैकेट क्लोज, और क्या करना है, फिर करना है डबल इम्प्लीकेशन पी एंड क्यू, तो पी के जगह पे ट्रू और आर के जगह पे फॉल्स। अभी देखिए एक एक करके सोल्व करते जाएंगे, आ जाएगा। तो निगेशन टी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स एंड फॉल्स, तो फॉल्स एंड फॉल्स, निगेशन टी भी फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स एंड फॉल्स है, और ये क्या है फॉल्स इम्प्लीकेशन, ये भी फॉल्स है, और ये क्या है फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अच्छा अभी इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा, तो ए फॉल्स, और ये भी फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स ट्रू होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अभी इसका डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स है, तो फॉल्स और ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, तो ये निगेशन ऑफ ट्रू डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स है, तो निगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स, तो ये क्या हो गया फॉल्स इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स हो जाएगा ट्रू। तो फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स होता है ट्रू, तो इसका आंसर ट्रू आया। अभी है राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग, राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, इसका सीधा लिख देना है तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसमें नॉट लगाने से हो जाएगा तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। 3 इज नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0, क्या लिख देंगे, इसका निगेशन लिखना है, तो 3 इज ए रूट ऑफ, ये नॉट हटा देंगे, ये जो नॉट है ना नॉट हटा देंगे, 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। 2 इज ए रेशनल नंबर, लिख देंगे 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर,
पॉलीगन ए बी सी डी इज ए पेंटागोन, तो इसमें क्या कर देना है, पॉलीगन ए बी सी डी इज नॉट ए पेंटागोन। इसमें क्या लिखना है, 7 + 3 ग्रेटर देन 5, तो इसको लिख देना है 7 + 3 नॉट ग्रेटर देन 5 लिख देंगे। तो इस तरीके से हो गए। थैंक यू।